नमस्ते सभी को। आज का मेरा केस है एसएलई आर्थराइटिस। अ, मेरी पेशेंट है आशा शाह, 57 इयर्स, बोरीवली में रहती है। उनको 2012 से आर्थराइटिस का उनको प्रॉब्लम था। उनको डायबिटीज़ नहीं था, किडनी प्रॉब्लम में वैसे स्पेशली किडनी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यूरिन इन्फेक्शन बार-बार हो रहा था। यूरिन उनको फॉमी यूरिन आ रहा था, कॉन्स्टिपेशन सीवियर था, भूख ठीक-ठीक लग रही थी, नींद कंप्लीटली डिस्टर्ब थी, एलर्जी सनलाइट से थी और ऑलमोस्ट सारे पेन पॉइंट्स में उनको अच्छा खासा पेन था, स्पेशली म्यूकस, लिवर में बहुत ज़्यादा पेन था उनको। उनकी हिस्ट्री है कि स्टार्टिंग में उनको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन सीवियर रहता था और बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम से वो गुज़र रही थी और फैमिली प्रॉब्लम्स भी था, तो बहुत स्ट्रेस में रहती थी और डरी-डरी सी वो रहती थी। तो एक बार वो डांस प्रोग्राम के लिए वो पार्टिसिपेट करने के लिए गई, तो जब भी किया तो डांस के कुछ स्टेप्स वो कर कर नहीं पा रही थी, उसको तकलीफ़ हो रही थी और बाकी घर पे जाके उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी, तो रोने लगी। 2-3 दिन जाके उसने स्टॉप कर दिया डांस में जाना। तभी उनको पता चला कि मुझे बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन वगैरह है। उनको सनलाइट में जाने से भी उनको है ना रैशेज़, स्किन में रैशेज़ हो जाते थे उनको। और ब्रीदिंग में भी काफ़ी उनको तकलीफ़, जब भी डीप ब्रीदिंग करती थी तभी काफ़ी तकलीफ़ होती थी उनको। थाइज़ में उनको स्पाइडर वेन भी थी, माउथ में बार-बार अल्सर हो जाते थे, यूरिन इन्फेक्शन बार-बार हो जाता था, उनकी स्किन भी डार्क हो जाती थी। मेमोरी प्रॉब्लम भी अच्छा खासा हो, मीन्स मेमोरी लॉस भी हो जाता था, एंकल्स में स्वेलिंग रहती थी, फटीग रहता था, लो बीपी, लो हीमोग्लोबिन रहता था, डब्ल्यूबीसी उनका कंटीन्यूअसली लो रहता था, जॉइंट पेन होता था और हमेशा थकी-थकी सी रहती थी, फ़ीवरिश बॉडी रहता था। तो उन्होंने फैमिली डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने रूमेटोलॉजिस्ट को रेफ़र किया। रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रमोदिनी के पास वो लोग गए, तो उन्होंने एसएलई एसएलई एंड पॉली आर्थराइटिस उनको डिटेक्ट किया और फिर और उनको कुछ टेस्ट वगैरह लिख के दिए, एएनए वगैरह बहुत सारे टेस्ट उनको, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट सब लिख के दिए और वो भी सब उन्होंने कराए। तो उनमें एएनए उनका पॉजिटिव आया, आरए पॉजिटिव आया, सीआरपी बहुत हाई आया, यूरिन में भी डिपोजिशन वगैरह सब होने लगे। अभी एसएलई क्या है? तो एसएलई यानी सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसस, यानी वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो अपनी ही बॉडी के टिश्यू के ऊपर अटैक कर देता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और ऑर्गन को डैमेज करने लगता है, स्किन को डैमेज करता है, जॉइंट्स को, किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को, ऐसे धीरे-धीरे सारे ऑर्गन्स को वो डैमेज करने लग जाता है। इनका मेन कॉमन सिम्पटम्स अभी मैंने बताया उनको जो थे वही था, फटीग, जॉइंट पेन, स्किन रैशेस जनरल इसमें रहता है, स्पेसिफिक उसका है ना बटरफ्लाई फेस हो जाता है, बटरफ्लाई रैशेस आ जाते हैं फेस के ऊपर और कंटिन्यूअस उनको फीवर रहता है, फीवरिश जैसा फील करते हैं वो और अप एंड डाउन उनकी बॉडी की कंडीशन होती रहती है और मेडिकल साइंस में ऐसे लिखा कोई भी क्योर नहीं है। अभी उसके मेन कारण है जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, हार्मोनल फैक्टर्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल यानी सनलाइट, इन्फेक्शंस, स्ट्रेस इसमें सबसे बड़ा कारण हो सकते हैं, इनकी इसमें स्ट्रेस ज़्यादा कारण था। फिर कुछ मेडिकेशन गलत दवाइयों की वजह से भी हो सकता है और इम्यून सिस्टम कुछ अगर डिसफंक्शन हो जाए तो वो भी हो सकता है। और इसका मेन सिम्पटम वो क्या-क्या करता है, क्या-क्या ऑर्गन्स इसमें डैमेज होते हैं, तो स्किन, तो उसमें स्किन पे रैशेस आ जाते हैं, बटरफ्लाई फेस हो जाता है, फोटो सेंसिटिविटी हो जाता है, हेयर लॉस, माउथ अल्सर्स, फिर जॉइंट्स में सारे पेन होने लगते हैं, स्टिफनेस आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, आर्थराइटिस के सारे सिम्पटम्स उसके अंदर दिखने लगते हैं। फिर किडनीज़ में तो स्वेलिंग, पैरों में स्वेलिंग रहता है, एंकल्स में स्वेलिंग रहता है, फॉमी यूरिन रहता है, हाई बीपी भी कभी-कभी होने लगता है। इनके केस में हाई बीपी नहीं था। हार्ट में उनको चेस्ट पेन बार-बार होता था, चेस्ट पेन भी इसमें होता है, इर्रेगुलर हार्ट बीट्स होने लगते हैं
और कभी हार्ट में इन्फ्लेमेशन का भी चांस होता है इसके अंदर। फिर लंग्स में उनको कभी-कभी चेस्ट पेन होता है, ब्रीदिंग अगर डीप किया तो चेस्ट पेन होने लगता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। नर्वस सिस्टम में उनको हेडेक, डिजीनेस, मेमोरी प्रॉब्लम, सीजर्स, डिप्रेशन। और ब्लड में उनका एनीमिया, हमेशा हीमोग्लोबिन कम रहेगा, इजी ब्रूजिंग, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, लो वाइट ब्लड सेल काउंट। और जनरल में फटीग, फीवर, वेट लॉस एंड वीकनेस। अभी ये सारे उनके रिपोर्ट है, सारे वो रूमेटोलॉजिस्ट के पास गए थे, उनके सारे रिपोर्ट्स है, ब्लड रिपोर्ट्स उनके सारे बिफोर ट्रीटमेंट के। ये पूरा उनका रिपोर्ट का समरी है, स्टार्टिंग से लेके 2012 से लेके 2000 अभी 2025 तक का। मेरे पास आए वो 2023 में। तो तभी उनके पास कुछ रिपोर्ट्स उनके हाथ में नहीं थे, जस्ट उन्होंने बोला कि मेरे को आर्थराइटिस जैसा है करके। तो ट्रीटमेंट उनका मैंने चालू किया डाइजेशन से। तो बहुत सिंपल ट्रीटमेंट इसमें है, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया इसके अंदर। पहले इन्फ्लेमेशन कम किया, डाइजेशन का जो भी ऑर्गन का पेन था वो सब ऑल टो फिंगर, डाइजेशन सेट किया। लीवर में उनका बहुत ज़्यादा पेन था तो कोडाइक्विना मैंने दिया। और मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि जिसके जो भी पेशेंट के इसमें अगर या तो बचपन में उनको जॉन्डिस हुआ हो या तो उनकी लीवर में अगर सीवियर पेन है ना, तो सबसे पहले मैं कोडाइक्विना ही देना मैं प्रेफ़र करती हूँ कि कोडाइक्विना देने से उनके और बाकी के कोडाइक्विना के बाद अगर दूसरा आप ट्रीटमेंट देते हो ना, तो वो ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। जो ये पेशेंट में मैंने देखा कि सिर्फ़ 17 ट्रीटमेंट के अंदर उनका एएनए उनका नेगेटिव आ गया। और ओनली वन्स अ वीक वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, क्योंकि बोरीवली रहते थे, डिस्टेंस बहुत था। तो कभी मैं जाती थी, कभी वो आते थे, तो वन्स अ वीक ही वो ट्रीटमेंट लेते थे मेरे पास। जैसे-जैसे ट्रीटमेंट लेते गए उनको बहुत अच्छा उनमें रिजल्ट आने लगा। अब इसमें 30 मेडुला 6 एडीआर इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, 60 टो फिंगर गॉल लिवर पेन रिमूव करने के लिए गॉल लिवर का, एंड ऑल्टो फिंगर फॉर डाइजेशन, कोडाइक्विना टू सेट एब्डोमेन सेटिंग, 1 पॉइंट म्यूकस 12 ट्रीटमेंट। वो सीवियर जो कॉन्स्टिपेशन रहता है वो निकालने के लिए, और प्लस जॉइंट पेन में जनरली उनका जो लुब्रिकेशन है वो ख़त्म हो जाता है, तो लुब्रिकेशन भी इससे बढ़ता है। 1 पॉइंट लीवर इसमें लिखना भूल गई हूँ। बेसिक ट्रीटमेंट विथ ऑक्सीजन, ए हेपरिन। फिर कभी लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट मैंने कॉन्स्टिपेशन के लिए दिया, वेटार्न्यूगॉल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ डाइजेशन, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन फॉर रिमूविंग इन्फ्लामेशन। अभी उसमें डूज एंड डोंट्स में क्या बोला था कि टो फिंगर गॉल लीवर 3 से 4 बार दिन में करना है, अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है रात को सोने से पहले, ताकि अच्छे से नींद आ जाए और स्ट्रेस लेवल उनका कम हो जाए। और रात को स्पेशली इसमें सोते समय विंडोज़ ओपन रख के सोना है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जमा हो और वो जॉइंट के बीच में वात जमा नहीं हो, उसकी वजह से, उसके लिए। और डोंट्स में बोला है कि पल्सिस स्पेशली कर्ड और दही छाछ के साथ पल्सिस नहीं खाना है। उसकी वजह से बहुत गंदा एसिड बॉडी में क्रिएट होता है, बॉडी जमा होता है, और वो एसिड की वजह से उनका जॉइंट पेन वगैरह सारा बढ़ जाता है। फिर बेकरी प्रोडक्ट्स भी कंप्लीटली बंद करने को कहा था, और स्पेशली लेट नाइट ईटिंग का बंद करवाया था। स्टार्टिंग में थोड़ा मैंने फर्मेंटेशन वाला भी बंद कराया था, फिर बाद में खा रहे थे वो। फिर बिफोर ट्रीटमेंट उनको फटीग, वीकनेस वगैरह था, बाद में फुल एनर्जेटिक हो गए। जॉइंट पेन, स्वेलिंग वो भी कंप्लीटली चला गया। सन एक्सपोज़र वो तो उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था, लेकिन मैंने जैसे ही ट्रीटमेंट चालू किया, बाद में जैसे उनका वो कभी धूप में गए होंगे तो उन्होंने बताया कि मैंने तो ये तुझे बताया भी नहीं था धूप वाला, लेकिन फिर भी अभी मैं धूप में जाती हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं होता है। और वही उन्होंने स्किन के लिए कितने सारे स्किन डॉक्टर को बहुत सारा ट्रीटमेंट ले लिया था, क्रीम्स, मेडिसिन्स वगैरह। फिर भी उनका क्योर नहीं हुआ था। फ़ीवरिश भी अभी नहीं है, माउथ अल्सर्स भी नहीं है, बॉडी में स्टिफनेस भी नहीं है, यूरिन भी कंप्लीटली नॉर्मल हो गया उनका। ब्रीदिंग भी अभी ईज़ी ब्रीदिंग कर रहे हैं, डिप्रेशन भी नहीं है, फुल कॉन्फिडेंट है और एकदम फुल मस्ती से जी रहे हैं। एनीमिया एनीमिक एनीमिया और लो ब्लड काउंट, तो हीमोग्लोबिन भी उनका बढ़ा, डब्ल्यूबीसी भी बढ़ा, जो उनकी डार्क स्किन थी वो स्किन भी उनकी ग्लो हो गई। सब लोग बोलने लगे कि तूने क्या कराया करके। और पहले उनको जो ये खट्टा कुछ खा नहीं पाते थे, तो अब सब कुछ खट्टा खाने लगे हैं।
डिस्टर्ब स्लीप था, अभी कंप्लीटली साउंड स्लीप है। अभी ये जो इसके रूमेटोलॉजिस्ट के पास गए, तभी रूमेटोलॉजिस्ट ने जैसे आसमा जी ने बताया, उनको एक कुछ पर्टिकुलर कोई मेडिसिन है, वो वंस अ वीक उनको दी जाती है। तो उनको सैटरडे को वो गोली खाने के लिए बोली गई थी। लेकिन जब भी गोली खाते थे बराबर एकदम जोश में रहते थे, जैसे थर्सडे फ्राइडे आता था एकदम डाउन हो जाते थे। तो ऐसे उन्होंने 1 डेढ़ साल तक उन्होंने कंटिन्यू किया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कोई ना रिजल्ट में कुछ चेंज आया, ना उनकी तकलीफ में चेंज आया। और बार बार इतना खर्चा करना, तो उन्होंने 1.5 साल करने के बाद स्टॉप कर दिया। फिर कुछ उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन चालू किया, तो वो भी उनको लगा कि नहीं उतना मज़ा नहीं आ रहा है, तो थोड़ा बहुत करके फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर नॉर्मल एक्सेप्टेड कि ठीक है, चल रहा था, थोड़ा ये किया, थोड़ा ये किया। फिर एक बार 2016 में उनके फैमिली में शादी थी नज़दीक में। तो वहाँ पे गए, तो ऐसे हम लोग की शादियों में ऐसा होता है कि बधाई देने के लिए सब लोग ऐसे साथ में खड़े होके बधाई देने जाते हैं। तो जैसे वो खड़े होने गए, तो वो खड़े नहीं हो पाए, उनकी बॉडी कंप्लीटली स्टिफ हो गई। तो वहीं से उनको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा टैक्सी में। और पहले फैमिली डॉक्टर के पास लेके गए, तो फैमिली डॉक्टर ने उनको 5 स्टेरॉइड का उनको इंजेक्शन लिख के दिया ऑल्टरनेट डेज पे। लेकिन वो भी लिया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, और कंप्लीटली बेड पे आ गए। अपना नहाने का भी वो खुद नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी काम नहीं कर पा रहे थे। फिर उनको हिंदुजा हॉस्पिटल में हिंदुजा हॉस्पिटल का भी इसमें है रिपोर्ट। हिंदुजा हॉस्पिटल में भी लेके गए। वहाँ पे भी उनको स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया, और कुछ शायद ज़्यादा हाई पावर का दिया। तो जैसे घर पे आए, तो एकदम अचानक उनको लगा कि मैं एकदम ठीक हो गई, और घर पे आके 1 बाल्टी कपड़े भी धोए उन्होंने। फिर थोड़े दिन थोड़ा-थोड़ा उनका जब तक वो पावर था तब तक चलता रहा। उसके बीच में वापस उन्होंने कुछ आयुर्वेदिक चालू किया। तो 1 साल तक वो आयुर्वेदिक मेडिसिन चालू किया। उसमें बहुत सारा कुछ परहेज़ था, और कंप्लीटली खिचड़ी के ऊपर ही थे वो। रात को तो खिचड़ी, शाम को खिचड़ी के सिवा कुछ खा ही नहीं पाते थे। सब परहेज़ था। तो वो भी 1 साल किया, वो भी लगा कि नहीं, जॉइंट पेन तो सीज़न वाइज़ तो होता ही है, मुझे तकलीफ़ है तो मेरी ज़्यादा कुछ इतनी कम, थोड़ा रिलीफ़ था, लेकिन कंप्लीट क्योर नहीं था। वो भी उन्होंने स्टॉप कर दिया। और फिर वो भी थोड़ा बाद में थोड़ा किसी ने कुछ नुस्ख़ा बताया, किसी ने कुछ नुस्ख़ा, ऐसे कर के गाड़ी उनकी चल रही थी। लॉकडाउन में उनकी बड़ी बेटी की डिलीवरी हुई, तो तभी उनको, अभी डिलीवरी के काम वाले भी नहीं रहते, मेड भी नहीं रहती है, तो काम बहुत बढ़ गया। तो उनको अचानक वापस बहुत तकलीफ हो गई, तो बीच में उनको रेकी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर वगैरह उनको सब सहारा उनको लेना पड़ा। फिर 2023 में मेरे पास आए, तो जब से उनको पता चला मेरा क्लिनिक हो, तब से उन्होंने ट्रीटमेंट चालू की। हार्डली 3 महीना उन्होंने ली मेरे पास ट्रीटमेंट। उसके बाद उनकी छोटी बेटी की डिलीवरी हुई दिवाली के टाइम पे। और तभी उन्होंने सारा काम, तभी भी उनके घर पे मेड नहीं थी, बहुत सारे मेहमान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा काम एकदम मस्ती से किया, खुशी से किया, और इतना फ्रेश थे। और रोज़ मुझे बताते थे, "मीनल, मेरे को, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ।" और 3 महीने में हार्डली उन्होंने 12 ट्रीटमेंट ली थी, हार्डली। उसके बाद अच्छा खासा उनका गैप हो गया ट्रीटमेंट का भी। मेरा नाम आशा चेतन सा, एज 57। मुझे पहले से थोड़ा गैस और स्किन का प्रॉब्लम था। जब 2012 में मैं एक डांस प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट हुई, वहाँ डांस करते करते सेकेंड या थर्ड डे मुझे बहुत सारा पेन होने लगा बॉडी में। तो वहाँ से मैंने गिव अप किया और घर पे आ गई। उसके बाद मेरा पेन बढ़ता गया। कभी कुछ होए तो वापस मुझे पेन स्टार्ट हो जाता था। लोड, काम का लोड पड़े तो भी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने टेस्ट लिख के दी, और जब हम लोग ने टेस्ट करवाया तो मेरा RA पॉजिटिव आया। उसके बाद ट्रीटमेंट चालू हो गया। एक जो सैटरडे का गोली था, वो खाने से मुझे बहुत ही ताकत महसूस होती थी। और जब फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे आता था, तो पूरी मैं वीक हो जाती थी। वैसे चलता रहा। 1 डेढ़ साल तक मैंने ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट छोड़ दिया और मैं आयुर्वेदिक में चली गई। आयुर्वेदिक में मुझे थोड़ा सा फ़र्क दिखने लगा, वो मैंने कंटिन्यू किया। उसके बाद वापस मुझे 2016 में एक शादी में स्ट्रोक आया। मैं बैठी थी, और बैठने के बाद मैं खड़ी ही नहीं हो पाई। उधर से डायरेक्ट मुझे मेरे हस्बैंड और भाइयों ने डायरेक्ट डॉक्टर के पास लेके गए। वहाँ मैं जब गई तो उन्होंने
स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया। उसके बाद घर पे आ गए और वापस मुझे 2-4 दिन के बाद वैसा ही स्टार्ट होने लगा, पूरा बॉडी स्टिफ हो गया। बहुत मैंने ये किया लेकिन मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगने लगा। तब हम लोग ने हिंदुजा हॉस्पिटल में एक डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया, तो उन्होंने मुझे स्टेरॉइड का इंजेक्शन सजेस्ट किया, जो अल्टरनेट लेना था। वो मैंने लिया, उससे मुझे काफ़ी फर्क गिरा। उसके बाद वापस मेरी लड़की का डिलीवरी लॉकडाउन में हुआ, तब मुझे वापस पेन स्टार्ट हो गया। फिर मैं पॉइंट और ये सब ट्रीटमेंट में चली गई, तो अब मुझे थोड़ा सा फर्क महसूस हुआ। उसके बाद वापस मुझे पेन चालू हो गया और उसके बाद जब मिनल मारू का मुझे